दुर्ग पुलिस के द्वारा 2 बड़ी कार्रवाई की गई है आज। युवक के पास बोरे में रखा हुआ अवैध गांजा मिला। दुर्ग जिले में अब तक की ये बड़ी कार्रवाई हो रही है, जहां पर गांजा तस्करियों की जो प्रॉपर्टी है, जो अवैध पैसे हैं, उसको सील कर दिया गया है। नशे के कारोबार कर उससे बनाए पैसे से जो गाड़ियां खरीदी थी उन लोगों ने, उनको भी सीज किया गया है। जहां रेड पड़ने के बाद में लाखों का माल जो है ललित कबाड़ी के गोदाम से जब्ती किया गया है। दुर्ग पुलिस का संकल्प अभियान चल रहा है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। दुर्ग जिले में पहली बार ये कार्रवाई हुई है कि उनकी संपत्तियों को जो है जब्त कर लिया गया है। 5 वाहन जिसकी कीमत अगर पूरी नापी जाए तो 50 लाख का जो माल है। नमस्कार, मैं ईशा और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। दुर्ग पुलिस के द्वारा 2 बड़ी कार्रवाई की गई है आज, जिसमें से मैं पहली कार्रवाई की अगर बात करी जाऊं तो वो गांजे के खिलाफ की गई है, और दूसरे अगर प्रकरण की मैं बात करूं तो वो जो है एक कबाड़ी वाले के खिलाफ की गई है। पहले खबर की ओर मैं पहले रुख लूंगी। जो पहली बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है गांजे का एक मामला आपने सुना होगा कुछ दिन पूर्व। उसकी जो कहानी है वापस मैं फ्लैशबैक में लेकर जाऊँगी, जहां पर खुर्सी पार के अंतर्गत जी सरोजनी एवं पिंटू के घर पर रेड मारी गई थी और गांजे की पुड़िया जो है बरामद की गई थी, और साथ ही 3 आरोपियों को 2 4 व्हीलर कार और 1 पल्सर बाइक के साथ में जो है गिरफ्तार किया गया था, जो नशे के खिलाफ कारोबार कर रहे थे और जो युवा हैं उन्हें बिगाड़ने का पूरा काम कर रहे थे। उनके खिलाफ जो मैंने आपको बताया था कि कुछ बड़ी अपडेट आ सकती है, वो बड़ी अपडेट आज आ गई है। दरअसल ये जितने भी आरोपी हैं उन्होंने जो गांजा तस्करी से जो पैसे कमाए थे, अवैध तरीके से ये पूरी पैसे से जो लग्जरी लाइफ जी रहे थे, उसकी जो मैंने आपको पहले भी बताया कि गांजे के खिलाफ जो अपराधी थी उनकी जड़ें जो है पुलिस लगातार कमज़ोर कर रही है। अब उनकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई है। जो पैसे वो कमाते थे और कैसे कमाने के बाद में जिस पैसे से वो ऐशो आराम करते थे, अब उसको भी दुर्ग जिले में पहली बार ये कार्रवाई हुई है कि उनकी संपत्तियों को जो है जब्त कर लिया गया है। दरअसल जी सरोजनी और उनके जो साथी हैं, 4 अन्य आरोपी साथी जिसमें पिंटू भी शामिल है और 3 आरोपी और शामिल हैं, उनके जो है लगातार जांच पड़ताल जारी थी। जांच पड़ताल जारी के बाद में जितने भी बैंक अकाउंट थे, जिसमें से उन्होंने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन किए थे, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख ऐसे ट्रांजैक्शन थे। करीबन 10 लाख की जो अकाउंट है वो सीज कर दी गई है। 8 वाहन बड़ी जो है जिसमें माल वाहक वाहन थी, कुछ लग्जरी कार्स थी, उन्हें जो है पुलिस के द्वारा जब्ती कर लिया गया है। अब पुलिस उनकी प्रॉपर्टी खंगाल रही है। प्रॉपर्टी खंगालने के बाद में उनकी जो प्रॉपर्टी है उसे भी सीज कर दी जाएगी, और एक अवैध पैसे की जो खपत है वो जो है दुर्ग पुलिस के हाथ में लग जाएगी। और वापस जो अपराधी हैं, जैसे अक्सर होता है कि जो पैसे वो कमा कर रखे होते हैं उससे या वो बेल की अपील करते हैं या फिर आने वाले समय में और अपनी गांजे की खेप की जो जड़ें हैं वो मजबूत करते हैं, वो अब वो नहीं कर पाएंगे। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि दुर्ग जिले में अब तक की ये बड़ी कार्रवाई हो रही है, जहाँ पर गांजा तस्करियों की जो प्रॉपर्टी है, जो अवैध पैसे हैं, उसको सील कर दिया गया है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले कार्रवाई चल रही थी कि जो गुंडे बदमाश हैं उनके घर जो अवैध तरीके से उन्होंने बनाए हुए थे, कब्जाधारी थे, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाया गया था। उसी प्रकरण में पुलिस जो है पूरी तरीके से लगी हुई है और अपराध की जो जड़ें हैं दुर्ग से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में कम किया जा रहा है। एक ऐसा ही दूसरा मामला सामने आया है जहां पर ललित कबाड़ी जो कि जामुल निवासी है, उसके गोदाम पर जो है फिर से रेड पड़ गई है। दरअसल इससे भी पहले आपने ललित कबाड़ी का नाम सुना होगा, जहां रेड पड़ने के बाद में लाखों का माल जो है ललित कबाड़ी के गोदाम से जब्ती किया गया है, जिसके बाद में पुलिस लगातार कार्रवाई करने के बाद में जैसे कि आमतौर पर छूट जाते हैं कुछ क्रिमिनल, वैसे ललित कबाड़ी फिर से छूट गया और उसके बाद वे कल बीती रात फिर से ललित कबाड़ी के गोदाम पर रेड पड़ी। लेकिन इस बार ललित कबाड़ी के अलावा 2 अन्य कबाड़ियों के जो है ठिकानों पर रेड पड़ी, जिसमें छावनी निवासी गुलाब
एवं सुरेश के गोदाम पर रेड पड़ी, जहां पर इन तीनों कबाड़ियों की अगर लेखा जोखा देखा जाए तो कुल 5 वाहन, जिसकी कीमत अगर पूरी नापी जाए तो 50 लाख का जो माल है इन तीनों कबाड़ियों के पास से जो है बरामद किया गया है। और इस पूरे 2 बड़े बड़े प्रकरण के साथ में पुलिस दुर्ग ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि क्या कुछ जब्ती और क्या कुछ कार्रवाई बड़ी जो है दुर्ग पुलिस की गई है, जिसको सुनने के लिए बने रही है इस पूरे वीडियो में। आज 2 अलग अलग मामलों पर प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है। पहला मामला है जो दुर्ग पुलिस का संकल्प अभियान चल रहा है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, उसके तहत लगातार नशे के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अवैध नशा कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मुखबिर सूचना मिलने पर सेक्टर 7 पर भिलाई नगर की पुलिस और एससीसीओ की टीम ने संयुक्त रूप से दबिश दी और वहां पर एक युवक के पास बोरे में रखा हुआ अवैध गांजा मिला, जिसमें पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रिजवान खान पिता सुभान खान निवासी सेक्टर 7 भिलाई नगर बताया और उसके पास से अवैध गांजा को जब्त किया गया। विधिवत कार्रवाई कर रिमांड में भेजी जा रही है। इसी क्रम में एक युद्ध नशे के विरुद्ध के ही क्रम में जो खुर्सीपार थाना क्षेत्र में हमने कार्रवाई किया था एनडीपीएस एक्ट का, उसके जो आरोपी हैं उनके अकाउंट को, बैंक अकाउंट को सीज़ किया गया। इनके बहुत लंबे उसमें ट्रांजैक्शंस हैं। पिंटू साहनी 5,60,000 का ट्रांजैक्शन है, 1,40,000 को अभी होल्ड कराया गया है। इसी तरह से AB साहनी 3,66,000 है, अजय प्रसाद का 3,98,000 है। तो हम जो नशे के कारोबार करके वो प्रॉपर्टी जो बनाए हैं उस पर भी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और उनके पास से जो उनके घर में उस मेमोरेंडम के आधार पर नशे के कारोबार कर उससे बनाए पैसे से जो गाड़ियां खरीदी थी उन लोगों ने, उनको भी सीज किया गया है। कुल 8 वाहन जब्त किए गए हैं। बोलेरो, क्रूज़, स्कॉर्पियो, वैक्सवैगन, स्कोडा, पल्सर, प्लेजर और एक टाटा ट्रक, कुल 8 वाहन भी उनसे जब्त किए गए हैं। इसी तरह से इनकी प्रॉपर्टी को भी चिन्हांकित की जा रही है और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग पुलिस की लगातार कार्रवाई चलती रहती है। सूचना पर फिर से कल एसएससीओ की टीम और जामुल थाना की टीम ने 2 जगह पर छापेमारी की। ललित साहू कबाड़ी के यहाँ, सुरेश सिंह कबाड़ी के यहाँ, इन दोनों के यहाँ से लगभग 50 लाख रुपए कीमती के जब्त सामग्री किए गए हैं। कुल 5 वाहन जब्त किए गए हैं और इनमें भरा हुआ लोहा। इसमें BNS की धारा 303(2) और इस्तगासा 35(1) IE के तहत कार्रवाई की गई है और अलग से पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर माननीय SDM के समक्ष पेश किया गया है। आपने सुना एडिशनल एसपी ने क्या कुछ कहा इस पूरे दोनों प्रकरण को लेकर, लेकिन इस पूरे प्रकरण को देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि जो दुर्ग पुलिस है वो अपराध के खिलाफ कार्रवाई जारी है और लगातार अपडेट इनके द्वारा मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।